के लिए ना एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि ये जो तालियां आज बजाया हूं ये तालियां सूद समेत मैं वापस लेकर के जाऊंगा। तो इसलिए तालियां आपको बजाना है। तो आप सबके जोरदार आवाज के साथ मैं स्टेज पे इनवाइट करना चाहूंगा माय मेंटर माय गुरु मिस्टर अखिलेश जगदीश। काफी ओवर हो रहा है तो मैं विलंब ना करते हुए सबको माइक हैंड करना चाहूंगा। आप सबके जोरदार अप्लॉज के साथ। ओके, थैंक यू सर। तो लेडीज फर्स्ट का सेशन चला हुआ है ना अभी। ओके, तो लेडीज से स्टार्ट करता हूं। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग तो नहीं चल रहा लेकिन हम लोग दिन रात गुड मॉर्निंग ही बोलते हैं। बस आजकल मैं कुछ करती नहीं, बस सपने देखती हूँ कि कहाँ जाना है, घूमना है, क्या करना है, क्योंकि पता है कि डेजो में सब कुछ पूरा हो सकता है। और मैं बोलना चाहती हूँ दिल से, जिंदगी बदलने के लिए हम लोग ओके, थैंक यू। नमस्कार, गुड डे एवरीवन। कितने लोग मुझको पहचानते हैं? सबको नहीं पहचानते, मुझे और भी काम करना है, पड़ेगा भी मुझको। ओके, कैसा लग रहा है आप सभी लोगों को? बहुत बढ़िया। फर्स्ट बार इधर कितने लोग आए इस इवेंट को देखने के लिए? फर्स्ट टाइम एज ए गेस्ट के रूप में कितने लोग आए हैं? मैं चाहूंगा हमारे पुराने साथी हमारे नए मेहमानों के लिए जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। जोरदार। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत थैंक्स देना चाहता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे ऑडियंस हैं कि आप आज संडे के दिन में, छुट्टी का दिन होता है, सारे लोग कहीं कि घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और आप लोग कुछ जानने के लिए और कुछ पाने के लिए इधर आए। ये सुनो, कुछ आप लोग जानने के लिए, सुनने के लिए इधर आए। और कहा जाता है अगर आप कुछ चीज को शिद्दत से अगर तलाश करते हैं ना तो पूरा कायनात उसको आपको देने के लिए ताकत लगाते हैं। ये सुनो, तो वी आर लकी कि आज हम एक साथ मिलकर, कहा जाता है बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर आए, मैं इन लोगों से सीखता हूँ कि कुछ चीज को अगर आप, कुछ भी होता है ना ये ऊपर वाले की मर्जी के बिना नहीं होता है, एक पत्ता भी नहीं हिलता है, राइट? तो समय को देखते हुए मुझे शॉर्ट में अपना स्टोरी को बताऊंगा। हो सकता है ये स्टोरी आपको कुछ प्रेरित करे लाइफ में। यस, तो मुझको सुनना चाहेंगे? मुझको झेलना चाहेंगे? क्योंकि ये झेलने वाला बिजनेस है बॉस। तो सबसे पहले माई सेल्फ अखिलेश महतो फ्रॉम रांची, और रांची से 30 किलोमीटर दूर एक सुदूर गांव है, गांव का नाम है टटकुंदो, जो एग्रीकल्चर बेस है, और मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूं। इस बिजनेस में मुझको लाने के लिए सबसे पहले मेरे जो गुरु हैं, मेरे स्पॉन्सर, मैं चाहूंगा विक्रांत सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। अगर विक्रांत सर अगर नहीं होते, अगर उन्होंने मुझे ये अवसर नहीं देता तो शायद आज मैं इस इंडस्ट्री में नहीं होता, इस डेजो में नहीं होता, और शायद आप लोग भी नहीं होते। यस, साथ ही साथ इस सिस्टम, खूबसूरत सिस्टम को बनाने वाले शंभू सर, अनमोल सर, दिव्यांश सर के लिए जोरदार ताली चाहिए। तो हमारा प्रोफाइल कैसा था? हमारा प्रोफाइल कैसा था? कंपनी का प्रोफाइल कैसा था? जबरदस्त था। प्रोडक्ट कैसा? बहुत जबरदस्त था। और हमारे लीडर्स कैसे हैं? जबरदस्त है। तो अगर आप जबरदस्त बन जाए ना तो दुनिया का कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है बॉस। यस, तो अपने लिए एक बार जोरदार ताली। चलिए, अमित सर को देख के मैं भी सीखता हूं कि वो काफी इंटरटेन करते हैं, है ना? तो एक छोटा सा एक डायलॉग से स्टार्ट करता हूं। अगर अच्छे लगे तो ताली, और नहीं अच्छे तब भी ताली, गाली मत दीजिएगा। यस, तो डेजो से पहले जिंदगी कुछ चल रही थी, यानी कि मैंने काफी सारे कंपनियों को देखा, यानी कि पूरा दुनिया को देख रहा था, यानी कि डाली डाली पे नजर डाली, पत्ते पत्ते पे नजर डाली, और बहुत जगह नजर डाली थी, लेकिन कहीं कुछ गली नहीं। समझ रहे हैं? गली मतलब कुछ नहीं चल रहा था। लेकिन जिस दिन डेजो पे नजर डाली,
मेरी तकदीर बदल डाली डेजॉय ने। तो एक बार डेजॉय के लिए ताली होनी चाहिए। जुलाई 2019, उससे पहले मैं नेटवर्क मार्केटिंग बोलूंगा तो लगभग 10 साल हो चुका है। 10 साल का स्टूडेंट हूँ। मेरी स्टार्टिंग हुई थी LIC से, इंश्योरेंस बैकग्राउंड से। उससे पहले मैं आर्मी में जॉब भी लगा था, लेकिन नौकरी कभी मन ही नहीं था करने का। पता नहीं क्या सोचेंगे आप लोग, बट कभी इंटेंशन रहा नहीं कि पढ़ लिख के नौकरी करूंगा। हालांकि पढ़ने में सही था। पहला क्लास से लेकर मैट्रिक तक फर्स्ट क्लास किया। 91 में पिताजी एक्सीडेंट किए, डेथ कर गए, तो थोड़ा सा पारिवारिक लोड बढ़ गया। तो थोड़ा सा घर का भी काम करना था, बहन का शादी भी करना था, पढ़ाई भी करना था। तो उस बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, बट सेकेंड पोजीशन हमेशा रहा। लेकिन स्कूल में जब भी पूछा जाता था क्या बनोगे, तो हम सभी लोग याद करिए बचपन में क्या बोलते थे हम लोग, डॉक्टर या इंजीनियर। यस, लेकिन मैं कभी हाथ नहीं उठाता था, क्योंकि मुझे कुछ अलग करना था। क्योंकि पढ़ने के क्रम में किताब हाथ लग गई थी बिल गेट्स का कि दुनिया में अमीर बनना है तो क्या करना पड़ेगा। यस, कि अमीर लोग क्या करते हैं। तो मैं थोड़ा ड्रीमर था। कितने लोग सपने के सौदागर बैठे हुए इधर, सपने कितने लोग देखते हैं? अरे वाह, आप सारे लोग मेरे जैसे हैं। तो आप लोग बहुत जल्दी आने वाले हैं स्टेज में, अपने लिए जोरदार ताली। वहां पे बताया गया था, जो मुकेश परमानिक सर ने बहुत अच्छा स्लाइड बताया था, ESBI, कि दुनिया में अगर एक नंबर तरीके से पैसा कमाना है, जिसके 4 ही तरीके हैं। फर्स्ट वाले जो होते हैं वो समय बेचते हैं, है ना। और समय बेच करके बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते, क्योंकि एक इंसान कितना घंटा काम कर सकते हैं आप लोग? 8 घंटा 10 घंटा। तो हमारा पैसा भी जितना समय देंगे पैसा उतना ही बनता है। यस, आप जितना समय देंगे, पैसा कमाने के एक ही फॉर्मूला है, आप जितना समय देंगे पैसा उतना ही बनाएंगे। तो एक बंदा कितना काम कर सकता है? 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटा। कोई इधर है बैठे हुए जो 24 घंटा काम कर सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि 24 घंटे वाले ऊपर वाले तुरंत बुला लेगा भाई, है ना। तो मुझे समझ में आ गया था कि अकेला इंसान बहुत ज्यादा अमीर नहीं बन सकते हैं। समय खरीदने वाला अमीर बन सकता है। टाटा क्या कर रहा है, बिरला क्या कर रहा है, उनके नीचे काफी लोग हैं, टीम वर्क, काफी लोग हैं। मान के चले 1 लाख लोग 8 घंटा काम करते हैं, तो एक दिन में 8 लाख घंटा काम होता है उनका। तो पैसा भी तो मिनटों में आता है ना। यानी कि टाइम को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह का मुझे समझ में आ गया था कि कुछ करना है। तो LIC के दौरान मुझे कुछ लोगों से मुलाकात हुआ जो बहुत आम हुआ करते थे और अचानक बहुत खास हो गए। खास मतलब सिर्फ पैसे से नहीं। ये नेटवर्क मार्केटिंग जो है सिर्फ पैसा नहीं देता है, आपको मान सम्मान भी तो देगा, सेलिब्रिटी से कम नहीं देगा। आज आप लोगों को देख रहे हैं, आने वाला दिन में ये जो फ्रंट रो में बैठे हुए लीडर हैं, या तो शायद आप भी, आपको लोग ऑटोग्राफ लेते हुए देख पाएंगे। तो पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये खिलेश को 10 साल पहले लोग पहचानते नहीं थे। मुझे स्टेज में आने से बहुत डर लगता था, बहुत शर्मिला था। लेकिन आज देखिए इस डायरेक्ट सेलिंग का पावर देखिए, मैं एक थोड़ा सा अच्छा वक्ता बन रहा हूँ। शायद लोगों का कहना है कि पहले से थोड़ा बेटर बात कर सकते हैं, आप कर रहे हैं। पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का विकास। तो अगर आप मतलब कंप्लीट संपूर्ण विकास किया जाता है डायरेक्ट सेलिंग में, और अगर संपूर्ण विकास हो जाए आपका, तो आप क्या कहलाते हैं? एक अच्छे इंसान बन जाते हैं। और एक अच्छे इंसान किसी भी क्षेत्र में अगर काम करेंगे तो सफलता झक मार के पीछे आती है। ये सुनो, तो थोड़ा स्टोरी बताता हूँ। 10 मिनट में अपना सेशन को खत्म करूंगा, क्योंकि आज मुझे अपने जो गुरु हैं मिस्टर विक्रांत सर, उनको समय देना है। ऑलरेडी हम लोग 1 घंटा लेट हो चुके हैं। ये सेशन 2 बजे खत्म करना था, क्योंकि 2 बजे के बाद, कोई बात नहीं, मेरी आवाज काफी लाउड है। 2 बजे के बाद हमारा एक सेशन था, हेलो, लीडरशिप ट्रेनिंग का, जो मेन डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े हैं उनका एक वर्कशॉप था। तो आई थिंक वो टाइम आज नहीं मिल पाएगा, तो हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। डेजो से पहले मैं नेटवर्क मार्केटिंग में महीने का 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 6.5 लाख तक महीना इनकम कर चुका था। 3 महीना में लगभग 20-22 लाख का इनकम कर चुका था। आप सोचो, अगर 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख महीने की इनकम होगा तो क्या जरूरत है डेजो करने की? ये क्वेश्चन आ रहा होगा ना। लेकिन कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं हो पा रहा था। जिस सिस्टम में था वो शुरुआत तो बहुत अच्छा से चला। कई एक बार क्या होता है, हम जो देख पाते हैं वो शायद हो नहीं पाता है, या तो हम अनमेच्योर होते हैं सिलेक्शन करने में, या कहीं ना कहीं कोई चीजों को हम अंडर समझ नहीं पाते हैं। तो हम लोग भी इसी तरह के थे। और वो उस कंपनी में क्या हुआ कि प्रोडक्ट का सप्लाई नहीं दे पा रहा था कंपनी, और कोई एथिक्स नाम का चीज नहीं था। तो हमने क्या किया, उस कंपनी को हमने क्विट किया।
जब मेरी इनकम 5 लाख की महीने की थी, मैंने उस कंपनी को छोड़ा। बहुत सारे लोगों ने मुझे गलत समझा, क्योंकि जब कंपनी क्रैश होती है तो कंपनी बदनाम होती है, साथ साथ लीडर भी बदनाम होते हैं, ये सुनो। और विक्रांत सर वहां पे मेरे कलीग थे, संजोग से वो भी एमरोल थे, मैं भी एमरोल था, और दोनों डायमंड बनने वाले थे। यानी सोचिए हम लोग इतना हार्डवर्क किए थे, पिछले बार भी 25-30 हजार का ग्रुप था। मैं 10 साल से, मुझे मतलब कोई ऐसा दिन नहीं होगा मैं मेहनत नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि अगर मेहनत करके अगर महीने का 5 लाख आए, 10 लाख आए तो कैसा लगेगा? दर्द आएगा क्या? टेंशन लगेगा क्या? वो जो मेहनत करने के दौरान जो तकलीफ होती है वो याद होता है क्या? नहीं होता है। बट 5 लाख 6 लाख इनकम करने के बाद हीरो से जीरो बनने से कैसा लगता है? होगा एक लाइफ स्टाइल बहुत बड़ा हो चुका होता है ना? उसको मेंटेन करने के बाद अचानक रोड में आ जाना, वैसा हमारे साथ हुआ और विक्रांत सर के साथ भी हुआ, और बहुत सारे लोग इधर बैठे हुए हैं। उसके बाद सुनिए क्या हुआ। कुछ पैसा हमारे पास था, बैकअप बना के रखे हुए थे। अब महीना में 5 लाख कमाएंगे तो 5 लाख तो उड़ेगा नहीं। मैंने क्या सोचा, ये उतार चढ़ाव जिंदगी बहुत ज्यादा हो रहा है, शादीशुदा हूं, 2 बच्चे भी हैं,